हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट, जो कि हमारा है मिसलेनियस का अर्थात विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी, मतलब आपको कोई भी सेट लेना है ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि नहीं, आपको ये डिफाइन करना है। अब आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है कि पी ए यूनियन पी बी, पी ए मतलब पावर सेट होता है, ये इक्वल है किसके, पी ए यूनियन बी का। ये हमें बताना है कि क्या ये इसके इक्वल होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम कोई सेट मानेंगे ए तथा बी, उसमें कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हो, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम a बराबर कुछ ले लेते हैं, ऐसे ही b बराबर मानेंगे। तो a बराबर आप अगर कुछ लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 1, 2, ये हम मान लेते हैं ये हमारा a है। और ऐसे ही यहाँ पे हम b बराबर मानेंगे, b बराबर कुछ भी लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 4, ये हमारा है b। आप यहाँ पे जो आप चाहें वो अंक आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें प्रूव क्या करना है। ए जो है हमारा पी ए बराबर पी ए यूनियन पी बी, ये किसके बराबर है, पी ए यूनियन बी के। ये हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो ये हमें तो सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करने के लिए ये हमारा क्या है, एलएचएस है, और एलएचएस के इक्वल हमें करना है। तो एलएचएस को लेके चलेंगे, हमें देखते हैं कि क्या जो एलएचएस का जो मान है वो आरएचएस के इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो पी ए हमारा क्या होगा। अब देखिए ये हमारा ए है, जब इसका हम पी ए निकालेंगे तो हम आपको बताए थे कि पावर सेट कैसे निकलता है। प्रीवियस पार्ट में बताए हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पे पावर सेट कैसे और किस प्रकार से इसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट होता है फाई, फिर सेट ए, सेट बी, फिर जो हमारा सेट ही दिया रहता है वो हमारा इसी प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेट होता है वो अब खुद का एक पावर सेट होता है। ये हमारा पी ए हो गया। अब यहाँ पे हम पी बी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी बी है, तो यहाँ पे हम पी बी लेंगे। तो इसमें क्या है, 3 है तो 5 इसमें भी आएगा, सेट 3, सेट 4, फिर सेट हमारा बी वाला खुद का हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया पी ए और पी बी। अब यहाँ पे हम पूछें आपसे कि पी ए यूनियन पी बी क्या होगा, क्योंकि ये हमें याद करना है, ये निकालना है एलएचएस। तो पी ए यूनियन पी बी अगर आप पूछें तो यूनियन मतलब जो दोनों में हो और जो कॉमन हो वो भी लिखते हैं, और जो बचा होता है वो भी लिखते हैं। तो 5 तो दोनों में है तो इसे एक बार लिखेंगे। फिर हमारा 1 हो गया, फिर हमारा क्या है 2 है, 3, 4, और क्या बचा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये हमारा बन गया पी ए यूनियन पी बी। अब हम निकालते हैं पी ए यूनियन बी, देखते हैं क्या यही हमारा सेम मान आता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना होगा। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी देखते हैं क्या यहाँ पे होगा, 1, 2, 3, 4, ये हमारा है ए यूनियन बी। अब इसका जब हम पावर सेट निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले 5 आएगा, फिर 1, 2, 3, 4, फिर हमारे यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा खुद का हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे 4 है तो इसका 16 बनना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी इसका यहाँ पे 4 और बनेगा। देखिए ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, पी ए यूनियन बी। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर है पी ए यूनियन बी के। यहाँ पे पी ए यूनियन बी हमारा ये आया है इतना पूरा, ये लास्ट तक,
और हमारा यहाँ पे पी ए यूनियन पी बी का मान इतना आया है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके एलिमेंट कम है और यहाँ मतलब इसके जो सेट है वो कम है, इसके सेट यहाँ पे एलिमेंट क्या है, अधिक हैं। तो ये दोनों हमारा बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पी ए है यूनियन पी बी इज़ नॉट इक्वल ऑफ पी ए यूनियन बी के। तो ये हमारा इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। आपको ये थोड़ा सेट जो हम बनाए हैं ये बहुत बड़ा ही लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 4 है तो इसका 16 बनेगा। हम पावर सेट बताए थे कि कैसे उसकी संख्या ज्ञात करते हैं। अगर आप चाहें इसे छोटा करने के लिए तो आप इन दोनों जो मान है ए और बी का सेम रख लीजिएगा, तो आपको और आसानी होगी। या आप एक एक अंक लेके भी कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट लेके। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी, यहाँ पे भी आपको दो ऐसे सेट लेना है। फिर आगे बोला है कि के लिए सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूव करना है ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और बोला है कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ये हमें दोनों प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको दो सेट लेना होगा ए और बी, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू रख के फिर पुट करेंगे और देखते हैं क्या हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है कि नहीं। देखिए पहला हमें ये प्रूव करना है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। हमें दिखाना है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो सेट लेते हैं जबकि आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो ए बराबर हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 ये हम ले लेते हैं ए। और ऐसे ही हम एक बी बराबर ले लेते हैं। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे एग्ज़ाम्पल लेके तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ये एग्ज़ाम्पल लिए हैं, मतलब ये हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो आप इसके अलावा कुछ और ले सकते हैं और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा ए है और इसे हम लिए हैं बी। अब देखिए यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम इसे लेते हैं और देखते हैं क्या ये ए के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो दोनों में कॉमन आपको मिलेगा 2, 3, 4, 5 ये दोनों में कॉमन है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लें ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ए माइनस बी अर्थात ए में से अगर हम बी को निकाल दें तो हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, 5। क्योंकि देखिए ए के जो एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, अगर इसे हम बी से निकाल देंगे तो ए में हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, जो कि इसे हम प्रदर्शित करते हैं 5 से। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी जब आप निकालेंगे ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी और ये हमारा है 5। इन दोनों में अगर आप यूनियन ज्ञात करेंगे, यूनियन मतलब होता है जो एलिमेंट इसमें है और जो एलिमेंट इसमें है उन दोनों को हम लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमारे एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4, 5। अब देखिए हम यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 हमारा कोई सेट नहीं है, ये तो खुद ही एक रिक्त समुच्चय है। जब इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो हम इसे लिख भी नहीं सकते। अगर यही 5 हमारा इस फॉर्म में होता तो हम कहते कि हाँ ये हमारा एक एलिमेंट है तो इसको हम लिखते, लेकिन ये हमारा सेट के फॉर्म में नहीं है, मतलब इसका मान हो गया 0, अर्थात ये है ही नहीं, नथिंग। तो ये हमारा यहाँ पे 2, 3, 4, 5 प्राप्त हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब आप देखिए जो मान हमें मिला है 2, 3, 4, 5 ये इक्वल है ए के, है कि नहीं यहाँ पे। तो हम इसे ए के बराबर कर देंगे, जो कि हमसे क्वेश्चन में वही प्रूव करने के लिए कहा गया था कि क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ए के इक्वल है कि नहीं है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे तो ये इसके इक्वल ही होगा। आप अलग से एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो दूसरा इसको प्रूव करने के लिए बोला गया है।
दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि A यूनियन B माइनस A बराबर A यूनियन B। तो चलिए देखते हैं क्या ये हमारा प्रूफ सही है कि नहीं। यहाँ पे हम जो पहले माने थे वही हम लिए हुए हैं। तो सबसे पहले LHS को हम देखते हैं। LHS हमारा क्या है, A यूनियन B माइनस A। तो यहाँ पे अगर हम B माइनस ए अर्थात A यूनियन B माइनस ए अगर हम आपसे पूछे कि क्या होगा, तो B में से A को अगर हम घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। B में से A को निकाल दीजिए, ये हमारा B है, इसमें से A को निकाल दिए तो बचा हमारा यहाँ पे 1,6 है। ये हमारा देखिए यहाँ पे A नहीं है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, तो हमारा B माइनस ए में क्या बचा 1,6 है। अगर आप यहाँ पे लेते हैं 1,6 है और A का मान हमें क्या दिया गया है, A का मान है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे इसे सेट के फॉर्म में इसे भी लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5। ये हमारा है A, बीच में क्या है यूनियन है, और 1,6 या हम 1,6 भी बोल रहे हैं, तो बात वही है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इसका यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो और साथ में जो उपस्थित एलिमेंट होते हैं उनको भी लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पे ये तो हमारा LHS था, ऐसे ही हम RHS वाला लेते हैं A यूनियन B। अब देखिए हम आपसे कहें A यूनियन B हमें लेना है, तो A यूनियन B क्या होगा, ये हमारा A है और ये हमारा B है। जब आप इसका A यूनियन B लेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा A यूनियन B मिला। अब देखिए आप जो हमारा A यूनियन B माइनस A आया है वही सेम मान हमारा A यूनियन B है। अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारा बराबर है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। समुच्चय के गुणधर्म का मतलब होता है जो हम सेट पढ़े हैं उसके कुछ प्रॉपर्टी भी थे, जैसे हम आपको बताए थे कि सम्मिलन के प्रॉपर्टी, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म है। तो ये जो हम पूरक के गुणधर्म है, ये सभी गुणधर्म हम आपको प्रीवियस वीडियो में सिद्ध करके उन्हें बताए हुए हैं प्रूफ करके। तो आप उसे अगर जानते हैं या देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है पहला कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर A, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा दिया गया है A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर A। तो चलिए इन दोनों को हम प्रूव करते हैं। ये देखिए 9वें वाले क्वेश्चन में पहला हमारा है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर A, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा, हम यहाँ पे लिखे इसे LHS को ले रहे हैं, हमें RHS लाना है। ये हमारा क्या है LHS, तो हमें RHS के इक्वल लाना है। अब देखिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे आप कहते हैं वितरण नियम। यही हमारा क्या होता है, वितरण नियम होता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हम आपको बताएं कि A इंटू B प्लस C लिखा हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं A इंटू B प्लस A इंटू C। आप इस फॉर्म में से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे A हम कॉमन लेते हैं तो B प्लस C हमें वही मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे हम इस प्रकार को इसे चेंज किए वही हम यहाँ पे भी लगाएंगे, अर्थात A के साथ इसे पहले, फिर इसके बाद इसे, अर्थात A यूनियन A, फिर यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये हमारा है, इसे हम इस प्रकार से चेंज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे A यूनियन A क्या होता है, A होता है, जो कि हम आपको बताए थे जब सम्मिलन के कुछ गुणधर्म बताए थे, तो वहीं पर हम आप इसे बताए थे कि जो A होता है, जैसे हम आपसे कहें एग्जाम्पल के ज़रिए अगर हम आपको बताएं तो A बराबर आप कुछ ले लीजिए 1, 2, और हम आपसे पूछे कि A यूनियन A क्या होगा, तो आप कहेंगे यही हमारा A है और इसी के साथ फिर यही एलिमेंट का हम जब यूनियन लेंगे तो हमारी वैल्यू वही प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि A यूनियन A बराबर A, कि किसके इक्वल है A के। तो वही यहाँ पे हम सीधे A लिखे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे बोला है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन है, क्या है यहाँ पे A यूनियन B। अब देखिए हम आपसे कहें कि आप कोई एलिमेंट लीजिए, A बराबर 1, 2 और B बराबर आप ले लीजिए
2,3 ये हमारा क्या है, ए है, ये बी है। तो हम आपसे पूछे कि ए यूनियन बी हमें क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे ए यूनियन जो बी हमें प्राप्त होगा 1,2,3 ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ए यूनियन बी। और जब हम आपसे पूछेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा, तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी तो हमें 1 2 3 मिला है, और ए इंटरसेक्शन इन दोनों में, ए इंटरसेक्शन मतलब ए में और ए यूनियन बी में जो कॉमन होता है उसे हम लिखते हैं। तो इन दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा 1,2, यही तो कॉमन है। देखिए यहाँ पे 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन है। और ये हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। देखिए 1,2 हमारा क्या है, ए है, तो हम ए के इसे बराबर लिख सकते हैं। अतः हम आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमेशा ए के बराबर होगा, क्योंकि हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ पे सिद्ध कराए हैं। तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं ये ए के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम इसे प्रूव करेंगे। या तो आप सीधे एग्जाम्पल पूरा लेके यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा है ये दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम LHS को लेंगे और LHS के इक्वल दिखाएंगे। तो LHS हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ये जो है यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। वही प्रक्रिया हम अपनाए हैं जैसे हम आपको पहले बताते हैं। भाई इसके साथ फिर यही चीज़ इसके साथ ले लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है, ये भी हम आपको जब सर्वनिष्ठ के गुणधर्म बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए हैं। अगर हम आपको ये एग्जाम्पल के जरिए सिद्ध करें तो देखिए यहाँ पे ले सकते हैं ए बराबर आप ले लीजिए 1,2 और बी बराबर 3,4। तो हम आपसे पूछे यहाँ पे तो हमें बी से कोई मतलब नहीं है, तो बी छोड़िए, ए इंटरसेक्शन ए निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, अब देखिए ए में ए हमारा क्या है 1,2 है, और ए हमारा ये भी जो ए है वो भी 1,2 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ए बराबर 1,2 ही हमारा यहाँ पे होगा। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए के बराबर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब देखिए अगर हम बी बराबर कुछ यहाँ पे लेते हैं जैसे 3,4 लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन भी ले लीजिए, ऐसे 2,4 ले लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन होगा वही हम लिखते हैं। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 हमारा यहाँ पे कॉमन है दोनों में। अब हम आपसे पूछें कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अर्थात ए में क्या है हमारा 1,2 है, और यूनियन और बी में ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है हमारा 2 आया। तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो आपको 1,2 ही मिलेगा, जो कि देखिए इन दोनों में यूनियन आप लेंगे तो 1,2 ही मिला ना। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारा ए के इक्वल है, क्योंकि ए का मान 1,2 आया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ए के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है या यूनियन है तो उसका मान सदैव ए के ही बराबर होगा। अब हम देखते हैं जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य है कि बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि क्या ये सच में बी इज नॉट इक्वल ऑफ सी होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है, और यहाँ पे बताना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, बी इज़ नॉट इक्वल ऑफ सी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम a बराबर कुछ मान ले, जैसे ये हमारा LHS है, ये RHS है। तो a बराबर हम ले लेते हैं 0,1 और b बराबर हम ले लेते हैं 1,2,3। और यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट हैं a b c, तो यहाँ पे हमें c बराबर भी कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1,3,4,5, ये हमारा है c। अब देखिए पहले आपसे बोला गया है कि a इंटरसेक्शन b, देखिए यहाँ पे a इंटरसेक्शन b क्या आता है,
ये हमारा ए है और ये हमारा है बी। इन दोनों में हमारा देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, ए और बी में। तो आपको यहाँ पे कॉमन 1 दिखाई दे रहा होगा जो कि दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे आगे देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर आगे है ए इंटरसेक्शन सी, ए और इंटरसेक्शन सी। ये हमारा ए है, ये हमारा सी है। तो ए और सी में आपको कॉमन क्या दिखाई दे, ये हमारा ए है, सी है। इन दोनों में कॉमन आपको ए दिखाई दे रहा होगा, ए। तो हम कह सकते हैं देखिए ये दोनों हमारा बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो रहा है। तो बोला है कि क्या बी बराबर सी होगा। तो आप देखिए क्या हमारा बी बराबर सी के बराबर है, यहाँ पे नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि बी इज़ नॉट इक्वल ऑफ सी, बी हमारा सी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 4 5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।